It takes a lot of management and lot of planning, lot of support system and positive affirmations constantly that you can do it, you can do it. You have to be mentally very, very strong. It was a dream of my childhood to participate in a beauty pageant. मेंस्ट्रुअल ट्रुथ बिकॉज इंडिया में अभी भी ये एक बहुत बड़ा टैबू और स्टिग्मा है। और जब आप नेटवर्क कर रहे हो, आप तभी नेटवर्क कर पाओगे व्हेन यू विल स्टैंड आउट ऑफ द मासेस। मेरी एज 51 है और मेरे फैमिली में, मेरे रिलेटिव्स में बहुत सारी लड़कियां हैं और बहुत सारी औरतें हैं, तो मैं उन सबको मोटिवेट करना चाहती थी। हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट साक्षी सिंह वाचिंग अस ऑन bollywoodlive.com और आज हमारे साथ है 3 बहुत ही ब्यूटीफुल गेस्ट। नंबर 1 इज मधु सिंह दास, इन्होंने मिसेस इंटरनेशनल यूनिवर्सल एम्बेसडर 2025 जीता है। एंड देन वी हैव अमीशा चौधरी। मुझे लगता है कि इनके बिना ये पेजेंट बहुत मुश्किल हो जाता क्योंकि शी इज नॉट जस्ट द मेंटोर, बल्कि इन्होंने बहुत कुछ किया है इस फील्ड में। देन वी हैव प्रेरणा कुमारी, मिसेस इंटरनेशनल यूनिवर्सल 2025। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस। और मैं तीनों को ही कहना चाहूंगी क्योंकि अगर आपके कंटेस्टेंट्स की जीत होती है तो इट्स योर विन ऑल्सो। एंड मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है मधु जी, कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो टाइटल है वो आपके लिए क्या मायने रखता है और इस टाइटल के लिए आपको क्या क्या मेहनत करनी पड़ी है? ये टाइटल मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं एम्बेसडर बनी हूँ। मैं मिसेस इंटरनेशनल यूनिवर्सल की अब फेस हूँ इंटरनेशनल लेवल पे। तो मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करती हूँ और मेरी एक एडवोकेसी है मासिक सत्य, मेंस्ट्रुअल ट्रुथ। बिकॉज इंडिया में अभी भी ये एक बहुत बड़ा टैबू और स्टिग्मा है। इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड में बहुत मिलियंस ऑफ गर्ल्स हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं इससे बाहर आने के लिए। तो मैं, सिंस मुझे एक एम्बेसडर का खिताब मिला है, तो मैं चाहूंगी कि मैं अपने इस एडवोकेसी को मतलब मोर एंड मोर अवेयरनेस स्प्रेड करूं, इंडिया लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाई अप करूंगी, एनजीओज के साथ वर्क करूंगी और शहरों में ही नहीं, गांव में भी जाके अवेयरनेस, इसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करूंगी। बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे लोगों को अभी इंडिया में स्पेशली नॉलेज की ज़रूरत है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है प्रेरणा जी। आपने टाइटल जीता एंड इस पूरी जर्नी ने आपको किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? It was a dream of my childhood to participate in a beauty pageant. It did not happen that time. Then I got married 3 years back to an Indian Navy officer. There are a lot of beauty pageant winners as well in military. They have their own beauty pageant, May Queen Navy. From there, that idea originated. Then I went for my national pageant. Then I represented my country on international pageant. It is a dream come true. It is a validation of all your hard work, whatever you have put in behind the scene. It was a journey of entire 1 year. I won my national pageant crown in November 2024, and now my international pageant. So dreams of a lot of people have come true with this crown. Very, very happy, to win this crown for India. वी आर ऑल्सो हैप्पी। मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे है अमीशा जी। इस पूरे प्रोसेस का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है? अगर कोई कंटेस्टेंट है जो घर बैठ के देख रहा है ऐसे और उसे नहीं पता है कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, किस तरह से प्रोसेस होता है सिलेक्शन का, तो अगर आप बताना चाहें। एक एक जो एस्पिरेंट आता है आपके पास, चाहते सभी हैं, सबको मिस इंडिया, मिसेस इंडिया बनना है, लेकिन ये सफ़र बहुत आसान भी नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है। और जब आप ठान लेते हो कि ये मुझे करना है और आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, पैजेंट को अगर आप अप्रोच करते हो, तो एक पैजेंट हमेशा अपना एक ऐसा पार्टिसिपेंट कहिए या विनर कहिए ऐसा चाहता है कि जो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा सके, जो एक आइडेंटिटी बनकर आप अपने सारे रोल्स फुलफिल कर सके एज अ क्वीन। क्योंकि ब्यूटी क्वीन बनना सिर्फ ये फोटो शूट करना या रैंप वॉक करने तक नहीं है, इट्स मोर देन दैट। बहुत कुछ होता है। आप एक जिम्मेदार इंडिविजुअल होते हैं। यू आर आंसरेबल टू योर ऑर्गेनाइजेशन, टू सोसाइटी, टू मेनी एस्पिरेंट्स, टू फीमेल, टू many upcoming Mrs. Indias, to your nation. When you're going to international, then responsibility और डबल हो जाती है।
बिकॉज जैसे कि कहते हैं कि ब्यूटी क्वीन इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी विद ब्रेन्स एंड ऑल्सो ब्यूटी विद पर्पस। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप ये सोचते हैं कि हमें पैजेंट में पार्टिसिपेट करना है और हम मिस इंडिया या मिसेस इंडिया बनना चाहते हैं, तो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है एंड यू शुड बी रेडी टू फेस चैलेंजेस एंड ये एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है कि जिस चीज़ में मेरी अगर कोई कमी है तो मुझे वो सीखना है, पॉलिश करना है। ग्रूमिंग होनी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, अडेप्टेबल नेचर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यू आर ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, मीडिया, कैमरा। अगर हम बात करें एडवोकेसी, अगर कहीं सोशल इनिशिएटिव भी करने जाना है या फिर कहीं पे एज अ इंस्पिरेशन अगर आप कहीं पे जाते हैं, यूथ के सामने जाते हैं, क्योंकि बहुत अपीयरेंसेस भी होते हैं, बहुत ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट रोल निभाते हो एज अ क्वीन। तो हर तरीके में आपको अडेप्ट होना आना चाहिए और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको प्रेजेंट होना चाहिए। हाउ मच टू स्पीक, हाउ नीड टू how you need to handle the pressure at times। तो काफ़ी सारे ट्रेड्स होते हैं, उन्हीं का मिश्रण बन के एक क्वीन बनती है जी। एंड आई थिंक ये बहुत ही बड़ी बात है, इतनी सब चीज़ों को एक मॉड्यूलेशन के साथ करना, इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। मेरा क्वेश्चन आपसे है मधु जी कि इस पेजेंट के लिए किस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया कि मुझे ये करना ही करना है? मेरी एज 51 है और मेरे फैमिली में, मेरे रिलेटिव्स में बहुत सारी लड़कियां हैं और बहुत सारी औरतें हैं, तो मैं उन सबको मोटिवेट करना चाहती थी। मतलब एज उनको ये बताना चाहती थी जस्ट अ नंबर। अगर आप कुछ ठान लो तो किसी भी एज पे आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो मैं उनके लिए एक उदाहरण बनना चाहती थी कि आप अपने सपनों को जस्ट ऐसे ही जाने मत दो, उस पर वर्क करो, मेहनत करो, अपना होलिस्टिक डेवलपमेंट करो, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। मुझे लगता है कि सिर्फ आपकी फैमिली नहीं, आप पूरी दुनिया के लिए एक आपने ये उदाहरण सेट किया है, दिस इज अ वेरी बिग थिंग। अब ये क्वेश्चन मेरा आप सबसे है, क्या कोई ऐसा पेजेंट के दौरान कोई मेमोरेबल मोमेंट हुआ है जो हमेशा आपके दिमाग में रह जाएगा, या जिससे कुछ सीखने को मिला हो, या फिर वो हमेशा आपके साथ रहेगा? बिल्कुल। मेरा अभी जब इंटरनेशनल पेजेंट था, उसमें मेरा नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड था। तो मेरा जो नेशनल कॉस्ट्यूम है, मैं गरुड़ बनी थी, विष्णु भगवान का जो वाहन है। तो वो एक बर्ड है, तो उसमें काफी सारे पार्ट्स थे, उसके विंग्स थे, उसकी टेल थी, उसका बैक था। तो डिजाइनर ने वो हमें सब सेपरेट दिया था, हमें उसको असेंबल करना था। तो मैम वहां पे पहुंची और रात में हम लोग 1:30 तक हमने मेहनत करी है उसको असेंबल करने में, मैम ने और मैंने अकेले। हम लोग उससे डरे नहीं, हम लोग ने मेहनत करी, मतलब पूरा एफर्ट लगाया, उसको फिट किया, उसको असेंबल कर दिया। और एक ये मेहनत लगी और एक उसको बहुत हैवी ड्रेस है, तो उसको पहन के भी 1 घंटे तक खड़े रहना शोल्डर पे वाज पेनफुल। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये पेन के बाद ही सक्सेस है। अगर आपने वो सहन कर लिया, आगे बढ़ गए, तो उसके आगे सक्सेस है। दैट्स वंडरफुल। मैंने सुना है कि आपकी जो कॉस्ट्यूम थी वो भी बहुत ही अच्छी थी, आप एक्सप्लेन करेंगे कि क्या था उस कॉस्ट्यूम में? Yes. My national costume was Lord Ganesha. I was depicting Lord Ganesha. गणेश जी जैसे हम लोग महाराष्ट्र में बहुत सेलिब्रेट करते हैं गणपति भगवान को, तो वहाँ से वो आइडिया ओरिजिनेट हुआ था। हमने गोल्डन एंड ब्लैक विजन लेके हम चले थे, जिससे इट इज़ meant for auspician and prosperity and peace. So we took blessing of our Lord Ganesha with us on international platform, and it has definitely given us lot of blessings and the result. Yes. How wonderful. मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे है, जब आप इतने सारे कंटेस्टेंट्स को, रेस्पिरेंट्स को लेकर के जाते हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई स्टेज पे जाने से पहले किसी ने बोल दिया हो कि मुझे तो मैम बहुत स्टेज फियर हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इतने सारे लोग वहां पे बैठे हैं? क्या कभी कुछ आपने ऐसा, फिर आपको लगा हो कि अब इसको कैसे संभालना है? यही आई थिंक मेरा रोल शुरू होता है। ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
और ये काफ़ी बार देखने को मिलता है कि हमारे जो डेलीगेट्स होते हैं वो आउट ऑफ नर्वसनेस कई बार तो बहुत मतलब तबीयत भी ख़राब हो जाती है क्योंकि बहुत प्रेशर है और आप कंटिन्यूसली, ये 1-2 दिन की बात नहीं है, जब आप अंडर कंपटीशन होते हैं तो ये 8 से 10 दिन लगते हैं किसी भी इंटरनेशनल पैजेंट में। तो उस दौरान जब आप ये ह्यूमन टेंडेंसी बोलिए या कैसे भी बोलिए, जब भी आप इतने प्रेशर में किसी जगह कंपटीशन में compete कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक नर्वसनेस, एंजाइटी इश्यूज होते ही हैं। और जब बात करें इंटरनेशनल पैजेंट की तो सारे कंटेंडर्स जो होते हैं वो अलग अलग कंट्रीज से पार्टिसिपेट करते हैं और अपने आप में सभी बहुत टैलेंटेड होते हैं। तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो थोड़ा नर्वस हो रहा है या डर रहा है। कई बार होता है जैसा आपने कहा कि इस पॉइंट तक भी आ जाते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तो वहाँ पे मेरी जिम्मेदारी शुरू होती है तो जिसे मैं आई थिंक बखूबी हर बार निभाती हूँ निभा लेती हूँ क्योंकि एक मेंटल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक आपके सामने आपका कोई मेंटोर हो या मेरी जगह अगर मैं नहीं हूँ तो फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो या फिर खुद के कोई दोस्त ही क्यों ना हो, अगर आपको ऐसे वक्त पर कोई अपने सामने दिख जाता है तो एक बहुत रिलीफ मिलता है। आप अगर कुछ ना भी बोलो लेकिन आपके अपने परिवार का या अपने देश का अगर आपको सामने बैठा कोई दिख जाता है तो आपको लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ। तो ये सपोर्ट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और हमेशा मेरा मतलब मेरी कोशिश रहती है कि मेरे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हमारे मिसेस इंडिया लेगेसी से इंटरनेशनल पैजेंट्स में पहुंचते हैं, हमारे लिए compete करने से पहले ही वो विनर्स हैं ऑलरेडी, क्योंकि वहाँ हर कोई नहीं पहुंच पाता। बहुत कॉम्पिटिटिव ज़माना है और जैसे कि हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि फैमिलीज़ का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और खुद में विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये मौका भी बहुत ही नसीब से मिलता है और जब मिलता है और जब आप वहाँ तक पहुँच जाते हो तो मेरे लिए वो ऑलरेडी विनर है, इंडिया के लिए वो ऑलरेडी विनर है। वहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वो बात की बात है, बट फॉर इंडिया ऑल ऑफ देम आर विनर्स। तो उस मुकाम पे पहुंचने के बाद एक बिल्कुल एक मेंटल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और एज अ डायरेक्टर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरी जितनी भी क्वींस हैं उनको मैं हौसला दूं और वो बखूबी, सिर्फ मैं नहीं मेरी पूरी टीम, हम लोग हमारी कोशिश रहती है कि किसी भी वक्त उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो हम हाजिर होते हैं। तो हमेशा मैं कह के भी भेजती हूँ हर बार कि जब तक मैं वहाँ नहीं आ रही हूँ, नहीं पहुँचती हूँ, चाहे रात के इंडिया में 3 क्यों ना बज रहे हो, आप मुझे कॉल करो। तो आई एम 24/7 अवेलेबल। और ये बात इंटरनेशनल कंपटीशन की नहीं है, अब अभी भी मतलब मुझे कोई भी पिछले 7-8 साल में हमारे जितने भी क्वींस पूरे इंडिया में किसी भी कोने में है, अगर वो मुझे फ़ोन करेंगे तो मैं हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहती हूँ। That's wonderful. That is a big thing. That's why you are the mentor and आप इतना अच्छा कर रही हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि इनर ब्यूटी कितनी इम्पोर्टेंट है किसी क्वीन के लिए? मेरे हिसाब से इनर ब्यूटी ही चाहिए किसी भी Yes. क्वीन को। फिजिकल ब्यूटी तो मतलब आप ठीक है, आप जिम, योगा और इससे अपने आप को फिट रख सकते हैं, बट अंदर से आप कितने काइंड हैं, कितने कंपैशनेट हैं, वो बहुत मैटर करता है और वो झलकता है आपके फेस पे। तो दोनों चीजों पे वर्किंग होनी चाहिए, इंटरनल ब्यूटी एंड एक्सटर्नल ब्यूटी दोनों, इट गोज हैंड इन हैंड फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ओके, एज अ वुमेन, एज अ वाइफ, कितना इम्पोर्टेंट होता है, किस तरह से आप डिवाइड करते हैं अपना टाइम, क्योंकि आई एम श्योर कि ये काफ़ी हेक्टिक भी हो जाता होगा सम टाइम, तो आप किस तरह से बैलेंस करते हैं? क्योंकि आई एम श्योर कि जब आप किसी के घर की बहू होते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा हो जाती हैं, कई बार टाइम बैरियर्स भी होते हैं कई जगहों पे, तो आप किस तरह से मैनेज करते हो, कितनी डिफिकल्टीज होती हैं और क्या प्रोसेस होता है? हाँ जी, आई एम अ वर्किंग वुमेन ऑल्सो, आई वर्क इन बैंकिंग सेक्टर। जॉब के साथ घर के साथ प्लस हस्बैंड प्लस दिस ब्यूटी क्वीन लाइफ, आई एम अ reigning queen for my national organization and now for international organization.
It takes a lot of management and lot of planning, lot of support system and positive affirmations constantly that you can do it, you can do it. You have to be mentally very, very strong. Plus, I believe that आपको time allocation is the key and management is the key when you want to manage so many aspects of your life together. जब भी आपकी लाइफ में जो भी आपका प्रोसेस या फेस चल रहा है, यू हैव टू फोकस ऑन दैट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस फेज ऑफ माई लाइफ. You should have a strong support system, like family should be understanding, and you should have support of your husband also. When they understand that this is your dream or this is what you want to focus on, with their support I think it becomes easier. But with proper planning, I think most of the women are managing it very beautifully. A lot of beauty queens are managing it very beautifully. Now, when I was there for my international pageant, we used to share a lot of stories. Earlier, when all the national winners wanted to participate in international, a lot of women had to leave their jobs because it was getting a bit difficult. But now I think from in my pool of my contestants, everybody was, a lot of women were working together. So I think with time, our society and women especially, they're becoming very, very strong. So they know what they want to do and they are going out for it. That's wonderful. अगर मैं आपसे पूछूं कि जब हम एस्पिरेंट्स को देखते हैं तो हमें कुछ चीज़ें काफ़ी कॉमन दिखती हैं, जैसे कि एक सर्टन लेग पोस्चर है, जिस तरह से आप बैठते हैं, द सेम, एंड देन देयर आर सर्टन हैंड जेस्चर्स एंड देन द वे, द मॉड्यूलेशन ऑफ योर वॉइस. तो ये सारी चीज़ें जब एक एस्पिरेंट आता है तो आई एम श्योर कि उन्हें शायद नहीं पता होगा. तो ये पूरी एक ट्रेनिंग होती है, पूरा सिखाया जाता है. तो व्हाट आर द प्रोसेस और उस मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? बहुत ज़रूरी है सोशल एटिकेट को जानना, क्योंकि अगर हम बात करें किसी भी डिग्निटरी की, किसी भी ऐसे वीआईपी की, किसी भी फेमस आइडेंटिटी की, पर्सनालिटी की या फिर क्वीन की, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि बिना उनसे मिले और देखे कि उनकी प्रेजेंटेशन, उनकी लैंग्वेज पे कमांड, उनका पोस्चर, उनके बात करने का तरीका बहुत अच्छा होगा, चाहे वो कोई भी पर्सनालिटी हो. अब बात करते हैं ब्यूटी क्वीन की, तो जो ये शब्द है, ये मिलने से पहले ही हमारी जो विजुअलाइजेशन है वो और डबल हो जाती है. वो हमें लगता है कि हम पता नहीं किससे मिलने जा रहे हैं और वो कितनी सुंदर होगी और वो क्वीन कितनी ज़्यादा प्रेजेंटेबल होगी. तो उसी को उस मुकाम पर पहुंचने के लिए बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं. आपका पोस्चर करेक्शन होता है, आपका वॉइस पे कंट्रोल, आपका मॉड्यूलेशन, आपकी कमांड, आपकी स्पीच. यहाँ लैंग्वेज बैरियर नहीं होता. आप हिंदी में, हमारी नेशनल लैंग्वेज है, हमारी मातृभाषा है, बिल्कुल उसमें बात कर सकते हैं. हम अभी भी कर रहे हैं. अब उसको प्रेजेंटेशन कैसे देनी है उसकी, बस इतना ही सीखना होता है. लैंग्वेज चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. और इसमें आपका जो पोस्चर है, आपके बात करने का तरीका है, सोसाइटी में बैठने उठने का तरीका है, क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते कि प्लेटफॉर्म नेटवर्किंग भी देता है. और जब आप नेटवर्क कर रहे हो, आप तभी नेटवर्क कर पाओगे व्हेन यू विल स्टैंड आउट ऑफ द मासेस. जब लोग आपको नोटिस करेंगे, और लोग जब नोटिस करेंगे जब आपकी खुद की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत अट्रैक्टिव होगी, एक मैग्नेटिक ऑरा होगा आपका. तो बहुत वर्किंग की जाती है. जैसे कि आपने कहा, सब फ्रेशर्स होते हैं, पहली बार आते हैं और सबको मन करता है कि हम मिस इंडिया या मिसेस इंडिया बने. तो ये जो ट्रेनिंग होती है, ये सिर्फ अब हमारा जो नेशनल्स है वो तो 4 to 5 डेज का होता है. अब 4 दिन की ट्रेनिंग के अंदर तो कोई मिस इंडिया मिसेस इंडिया नहीं बन सकता. तो इसीलिए हम लगभग 2 महीने पहले से ही, 2-2.5 महीने पहले से ही वर्चुअल सेशंस लेने शुरू कर देते हैं. अब फिजिकल सेशंस भी होते हैं और वर्चुअल नेचर के सेशंस भी होते हैं. तो हम लोग अपने एस्पिरेंट्स को, जब हमारा पूरा बैच जो है एस्पिरेंट्स का रेडी हो जाता है, तो हमारा फिनाले जब नज़दीक आता है, उससे पहले ही हम ऑनलाइन ट्रेनिंग अपने कंटेस्टेंट्स को देने शुरू करते हैं. बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ग्रुप टास्क होते हैं, ट्रेनर्स बताते हैं वो कहाँ गलत हैं, कहाँ उनको और सीखने की ज़रूरत है कंटेस्टेंट को, पूरी गाइडेंस दी जाती है. तब जाके आप पेजेंट में पहुँचते हो.
आफ्टर न्यूमरस सेशंस आर बीइंग प्रोवाइडेड। फिर फिजिकल सेशंस दोबारा एक रिकैप होता है, फिर दोबारा ट्रेनिंग होती है, फिर टेक्निकल रिहर्सल होती है, तब जाके आप स्टेज पे पहुंचते इट हो। इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। यस। मधु मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपके हिसाब से ब्यूटी की क्या डेफिनेशन है? ब्यूटी की डेफिनेशन अंदर की खूबसूरती है, आपकी काइंडनेस है, आप कितने कंपैशनेट हो, और कितना आप में विजन है और उसको अचीव करने की अंदर से आग है। ब्यूटी सिर्फ बाहर की नहीं होती, फिजिकल एट्रीब्यूट्स नहीं होते। तो मेरे ख्याल से एक्सटर्नल ब्यूटी और इंटरनल ब्यूटी दोनों को मिला के आगे बढ़ना होता है। दैट्स वंडरफुल। दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन। इंडिया में अभी भी बहुत कम लोग हैं, जब वो ब्यूटी पेजेंट में जाने के लिए सोचते हैं तो कई सारी चीज़ें उनको रोक देती हैं, जैसे कि अरे यार मैं फिट नहीं हूँ, या मेरी हाइट छोटी है, या फिर मुझे लगता है कि मैं उतनी सुंदर नहीं दिखती, मेरे सर्टेन ड्रॉबैक्स हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, या फिर मैं शादीशुदा हूँ, ये भी कई सारे लड़कियों के ड्रॉबैक्स होते हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको क्यों जाना चाहिए, एक स्टेप लेना चाहिए अगर उनके मन में ये चीज़ है तो? आई थिंक मैं बोलूँगी कि एक अपने आप के लिए एक ये नया जन्म होता है एक तरीके से। क्योंकि मधु बिफोर पैजेंट एंड प्रेरणा बिफोर पैजेंट और माई सेल्फ अमीशा बिफोर पैजेंट वॉज अ Yes. डिफरेंट पर्सनैलिटी। Post pageant, after number of trainings, number of opportunities, networking, meeting a lot of people, now we are different. तो ये क्लोजली सभी क्वींस जो हैं ये ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी सब देखते हैं, अपनी खुद की ग्रोथ खुद ही मालूम चलती है कि पहले हम कैसे थे, अब हम कैसे हैं। बात करें कि सब लोग ये सोचते हैं कि जैसे आपने कहा कि मेरी हाइट कम है, या फिर ऐसा सोचा जाता है कि मेरे फिजिकल जो अपीयरेंस है मैं फिट नहीं हूँ। तो इसी चीज़ पर अब बहुत तेज़ी से चेंज आ रहा है, जो हम प्रमोट भी करते हैं, इंक्लूसिविटी के बारे में बात करते हैं, तो अभी सबको इक्वल मौका दिया जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कंटेस्टेंट जो है वो दिखने में बहुत खूबसूरत है लेकिन परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि कंटेस्टेंट अपीयरेंस में दूसरे कंटेस्टेंट जितना शायद उतना लंबा नहीं है, या फिर उस कॉम्प्लेक्शन का नहीं है, लेकिन वो टैलेंटेड ज़्यादा है। उसका बात करने का तरीका, या फिर उसकी नॉलेज, या फिर उसका प्रेजेंटेशन उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे इट्स अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट फिजिकल अपीयरेंस और कलर एंड कॉम्प्लेक्शन, इट इज़ वे मोर देन दैट। सो तो यहाँ पे तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप सोचते हैं कि आपको इस इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करनी है और आना चाहिए, तो आप पीछे ना हटें, क्योंकि हर चीज़ की ट्रेनिंग होती है, हर चीज़ के लिए एक गाइडेंस होती है जो मेंटोर्स देते हैं। बहुत सारी एकेडमीज़ हैं अब तो, जो मेंटोर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, पेजेंट एक्सपर्ट्स हैं जो आपको ट्रेन कर सकते हैं। तो आप अपने आप को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते। मेहनत करके, एवरीथिंग yes. इज पॉसिबल। यस। सो थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होंगे और शायद एक और स्टेप उठाएं इस की तरफ बढ़ने के लिए, और वो इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा। सो थैंक यू सो मच, आप आए, एंड रियली कंग्रेचुलेशंस, Thank आपको you. इतने Thank अच्छे you. टाइटल्स Thank you. मिले, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। Thank Thank you so Thank you much. so much.